ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं 77 का 14वां समोल्लास, जिसके अंदर समीक्षा चल रही थी कुरान और इस्लाम की। तो इस समीक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक कुरान की आयत आई है, जिसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि भाई कुरान के अंदर किसी दूसरे की इबादत करने मना है। तो ऐसे दो पैगंबर यहाँ पर कुरान के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी एक तो मोहम्मद साहब और दूसरा एक और पैगंबर हैं। उसके विषय में भी जानने की प्रयास करेंगे हम कि दूसरा पैगंबर कौन है आखिर। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम पूरी की पूरी इस समीक्षा को पढ़ेंगे कि ऋषिनंदन ने अपने 77 प्रकाश के अंदर इसकी समीक्षा की है। कुरान की ये आयत जिसके अंदर लिखी हुई है, सूरा 6 आयत नंबर 93 के अंदर ये पूरे का पूरा विवरण लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। जिनको शंका है वो जाकर सूरा संख्या 6 आयत नंबर 93 में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ मिल जाएगा। उससे पहले कुछ पूर्व की आयतें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आयत आई है मंजिल 2 सिपारा 6 सूरत नंबर 5 आयत नंबर 3, जिसके अंदर लिखा है, तुम पर हराम किया गया है मुर्दार लहू सूअर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े सींग मारे और दरंदे का खाया हुआ। तो ऐसे मना किया गया है, सूअर का मांस मना किया गया है। ये पूरा हम पहले भी जो आयत आई थी उसके अंदर भी हम पढ़ चुके थे कि कैसे हलाल करना है, कैसे जो है हराम करना है, हलाल करके काटना है, झटके से नहीं खाना है। किसी पशु के द्वारा मार दिया गया है, खुद मर गया है, बीमार है, स्वस्थ पशु होना चाहिए, उसका ही हमको हलाल करना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर करना चाहिए। पूरा का पूरा विवरण हम पूर्वी कक्षा में पढ़ चुके थे। तो ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते ऋषिदंत कह रहे हैं, क्या इतने पदार्थ हराम है, अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे? इस वास्ते ये मनुष्य की कल्पना की, ईश्वर की नहीं, इससे ये इस प्रमाण भी नहीं है। तो ऋषिदंत इसके समीक्षा करते ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें किसी मनुष्य के द्वारा लिखी हैं। इस पर ऐसी कल्पना भी नहीं करता, ना कभी भी ऐसे मांसाहार को बढ़ावा देता है कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है। परमपिता परमात्मा ने शाकाहार बनाया मनुष्य के लिए, शाकाहार पर निर्भर है मनुष्य, लेकिन जीव के स्वार्थ के कारण अपने जो है जीव के वशीभूत होकर अपने अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण दूसरे जंतुओं पर जो है हिंसा करता है उनके साथ। एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, आयत संख्या 12 है सूरा नंबर 5 की। इसमें लिखा है, और अल्लाह को अच्छा उधार दो, अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्त में भेजूँगा। तो दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ अल्लाह क्या कहता है, और तुम सब लोग अल्लाह को अच्छा उधार दो। तो अल्लाह को अच्छा दो उधार, अच्छा दो उधार अवश्य, मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूँगा। तो अल्लाह को उधार दो और तुम्हारी बुराई जो है दूर कर दी जाएंगी और तुम्हें बहिश्त में भेज दिया जाएगा, ऐसा कुरान का आयत कहती है, जिसके अंदर लिखा हुआ। ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं कि वाजी मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा, जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता और इनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा। यह विदित होता है कि खुदा के नाम से मोहम्मद साहब ने अपना मतलब सीधा किया है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई खुदा के नाम पर मोहम्मद ने जो है अपना मतलब सीधा किया है कि भाई तुम मुझे उधार दो और मैं तुम्हारी बुराई समाप्त करूंगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूंगा। जैसे मोहम्मद साहब ठेकेदार बन गए हैं खुद स्वर्ग के, कि भाई तुम जो है, मैं जैसे यीशु ठेकेदार था ना स्वर्ग का, कि मेरे ही कारण जो है तुम्हें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, अन्यथा तुमको जा नहीं पाओगे, चंगे नहीं हो पाओगे और तुम शैतान के द्वारा भटका दिए जाओगे। इस तरह की आयत हम पढ़ चुके थे। जो हम जब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे थे, यानी ईसाई और यहूदी मत की समीक्षा जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर बाइबल में पूरा का पूरा विवरण ऐसा ही था जैसे मूसा के विषय इसमें लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब पैगंबर के विषय में ऐसे ही आयत जो कि तू उसमें लिखी हुई थी। और आगे लिखा है, ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये सारे के सारा अपने लिए बनाया गया है कि भाई कोई मोहम्मद साहब ने अपने दुकानदारी चलाने के लिए सारा का सारा प्रोपेगेंडा रच दिया होगा कि तुम मुझे पैसे दो, उधार दो अल्लाह के नाम पर और तुम्हें मैं बहिश्त का टिकट कटवा दूंगा तुम्हें और तुम्हें बहिश्त भेजूंगा।
तो ऋषिगण इसका खंडन करते हैं कि भाई ये सारी के सारी मोहम्मद साहब ने अपने लिए बातें गढ़ी होंगी इस कुरान के अंदर। आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 18 और 20, जिसमें लिखा है जिसको चाहता है अल्लाह क्षमा करता है, जिसको चाहे दुख देता है, और जो कुछ किसी को भी ना दिया वह तुम्हें दिया। तो अल्लाह जिसको चाहता है उसको क्षमा करता है, जिसको चाहता है उसको दुख देता है, जिसको चाहे उसको कष्ट भी देता है। जो किसी को भी ना दिया वो मुसलमानों को दिया। किनको दिया? जो किसी को नहीं दिया अल्लाह ने वो मुसलमानों को दिया, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, कुरान पर ईमान लाते हैं। अब ऋषि ने इसकी समीक्षा करते हैं जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता, वैसे ही मुसलमानों को खुदा भी शैतान का काम करता है। जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजख में खुदा जावेगा, क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ। जी पराधीन है जैसी सेना सेनापति की। ऋषि उदाहरण भी देते हैं, भाई जो किसी को आज्ञा देता है वही उसका सबसे पहला जो है पापी है, वही उसके फलों को भोगेगा। पाप करने की आज्ञा देता है तो पाप के फल को कौन भोगेगा? वही भोगेगा। अब ऋषिदंत यहाँ पर एक समीक्षा करते ऋषिदंत कहते हैं जैसी सेना सेनापति के अधीन रक्षा करती है और किसी को मारती है, उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती है, सेना पर नहीं। आज्ञा मानो। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई सेना पर होती है उसकी, जो किसी की हत्या करते हैं, यानी सेनापति की होती है, सेना की नहीं होती। ऋषि खंडन करते हैं इस चीज़ का कि भाई जैसे खुदा ये कहता है कि भाई तुम जो है मुसलमानों को खुदा मैं तुमको जिसको चाहूँ क्षमा करूँ, जिसको चाहूँ दंड दूँ, जिसको चाहूँ दोजख में भेजूँ, जिसको चाहूँ बहिश्त में भेजूँ। तो ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जैसे सेनापति होता है, सबका लीडर होता है सेना में, तो वो सबको आज्ञा देता है कि भाई इसको मार उसको मार, क्योंकि वो तो उसके गुलाम है एक तरीके को, तो उन पर हुक्म चलाने वाला है, वो तो उसकी बात को मानेंगे। भाई वो उससे किसी का गला रेतवाए, किसी को बचवाए, वो तो जैसे कहेंगे वेतन भोगेंगे, ये दास हैं उसके सेनापति के, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा कार्य करेंगे। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इस जो भी बुराई भलाई सेना किसी को मारती है, किसी को बचाती है, उसकी बुराई भलाई का जो बुराई भलाई होती है वो सेनापति की होती है, सेना पर नहीं होती। सेना किसी के साथ में करती, सेना को नहीं लगती, वो उसको लगती है जो करवाता है। ऐसे ही खुदा जो है कुरान का, वो सबको हुक्म देता है, तो इसलिए खुदा ही नरक और स्वर्ग में जाएगा, खुदा ही जो है दोजख में जाएगा, बहिश्त में नहीं जाएगा। जब उसके खुद ऐसे आज्ञा देने वाला है कि गला रेतो, मारो पीटो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और तुम मुझे जो मैंने तुम्हें दिया है वो किसी को नहीं दिया है, ऐसी बातें कहता है, पक्षपाती खुदा है। तो खुदा ही जो है ऐसे शैतान का काम करता है। बहिश्त और दोजख में खुदा जावे, क्योंकि ऋषिदंत कहते हैं खुदा ही दोजख और स्वर्ग में जावे, बाकी कोई मनुष्य नहीं जाएगा ऐसे। आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 92 में लिखा है आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की। इसमें लिखा है आज्ञा मानो खुदा की, यानी जो अल्लाह है उसकी आज्ञा मानो, और जो उसके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनकी यानी रसूल की आज्ञा मानो। अब ऋषिदंत लिखते हैं क्या, देखिए यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को लशरीफ मानना व्यर्थ है। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये खुदा के शरीक होने की बात नहीं है। इसमें भाई तुम जो है कहते हो कि खुदा की बात मानो, रसूल की बात मानो, और जो खुदा ही खुद कहता है कि तुम मेरी मानो और मेरे चेले की मानो, जो मेरा दूत है जिसके द्वारा मैं तुम्हें उद्धार करने के लिए जिसने मैंने कुरान की आयत नाजिल की हैं, फरिश्ते जिब्राइल के द्वारा, उसकी बात मानो, मेरी बात मानो, बाकी दुनिया में किसी की बात मत ना मानो। ऋषिदंत कहते हैं कि ये सारी की सारी बातें बिना अपने पास से लिखी हुई है, मानना व्यर्थ हैं। एक और आयत आई है जिसमें लिखा है सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 95, अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका, और जो कहीं कोई फिरेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। अल्लाह ने माफ़ किया हो चुका, और जो कोई फिरेगा अल्लाह उसे बदला लेगा। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं कि भैया अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, जो कोई उसके अल्लाह के ईमान से फिरेगा अल्लाह उसे बदला लेगा। अल्लाह के ईमान से कोई फिर गया तो अल्लाह उससे बदला लेगा, उसे मारेगा जी। ऋषिदंत लिखते हैं कि क्या हुए पापों को क्षमा करना जानो, पापों के करने की आज्ञा दे के बढ़ाना। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह ना ईश्वर और ना किसी विद्वान का बनाया हुआ है, किंतु पाप वर्धक है। आगामी पाप छुड़वाने के लिए किसी से प्रार्थना और संवेद छोड़ने के लिए पुरुषार्थ पश्चाताप करना उचित है, परंतु केवल पश्चाताप करता रहे, छोड़े नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता। ऋषिदंत स्पष्ट खंडन करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं कि किए हुए पापों को क्षमा करना जानो, पापों को करने की आज्ञा दे के बढ़ाना।
ऋषिदंत कहते हैं कि पापों को जो लोग ये कहते हैं कि किए हुए पापों को क्षमा करना, तो ऋषिदंत कहते हैं जो लोग कहते हैं जो ये सिद्ध करते हैं खुदा खुदा जो है पैगंबर कहता है, मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई तुम खुदा पर ईमान लाओ, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। ऋषिदंत कहते हैं जो पापों को क्षमा करता है वो सबसे ज़्यादा अपराध को बढ़ावा देने का अधिकारी है, क्योंकि ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर है, किसी के किए हुए पाप या पुण्यों को कभी क्षमा नहीं करता, वो उसका फल देता ही देता है। पुण्य का पुण्य फल मिलता है, अच्छे भोग योनियाँ मिलती हैं जिनमें मनुष्य योनि है, और कुछ भोग योनियाँ जो नरक योनियाँ जिनको कहा जाता है, ऐसी ऐसी योनियों का निर्माण परमपिता परमात्मा के द्वारा किया जाता है। अनेकों प्रकार के रोग आदि से शरीर ग्रस्त हो जाता है, ऐसी ऐसी परमपिता परमात्मा के द्वारा दंड व्यवस्था बनाई हुई है, न्याय व्यवस्था बनाई हुई है, उसके आज्ञानुसार परमपिता परमात्मा वैदिक ईश्वर तो ऐसे नियमानुसार चलता है, लेकिन खुदा जो है वो क्षमा करता है। ऋषिदंत कहते हैं ऐसे क्षमा करने वाला खुदा पापों को बढ़ाने वाला है। आगे लिखा है जिस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हों वे ना तो ईश्वर की बनाई हुई है ना किसी विद्वान की बनाई हुई है, किंतु पाप वर्धक हैं। वे सारी की सारी पुस्तकें जिसने भी लिखी हैं वो पाप वर्धक हैं, पाप की सारी बातें लिखी हुई हैं। आगामी पाप छुड़ाने के लिए किसी से प्रार्थना करना, और कोई कहे कि किसी से प्रार्थना करवाए और खुद पाप में लिप्त हो और उससे कहे भी तू प्रार्थना कर तेरे पाप हट जाएंगे, खुद के तो हटे नहीं, खुद पाप में लिप्त हुआ पड़ा है, दूसरे को आज्ञा देता फिरता है, दूसरे को उपदेश देता है कि तू पाप छोड़। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई स्वयं पहले अपने आप से पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, पुण्य कार्य करने पड़ेंगे, जब जाकर तुम पश्चाताप करना उचित है। परंतु केवल पश्चाताप करता रहे, छोड़े नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऋषिदंत खंडन करते हैं। अब उस आयत को पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने चर्चा की थी कि दो दो खुदा जिसके अंदर देखने को मिलते हैं। कुरान की आयत के अंदर दो दो पैगंबरों की बात आती है। तो होता क्या है, एक बार जो मोहम्मद साहब ये कहते थे कि भाई मुझे जब मैं पहाड़ी यानी जो पहाड़ी थी जहाँ पर ध्यान करने के लिए मोहम्मद साहब जाया करते थे, तो वहाँ से जब आए तो लोगों से बताया करते थे कि मुझे उस पहाड़ी में जो है ज्ञान मिलता है, खुदा की तरफ से कुरान की आयतें नाजिल होती रहती हैं और जिब्राइल उनका फरिश्ता जो है आता है, मुझे ज्ञान देकर जाता है। तो होता क्या है, एक और व्यक्ति वहाँ पर होता है, सबको बताते फिरते थे पैगंबर साहब मुझे खुदा का फरिश्ते आते हैं मेरे पास में, ज्ञान देकर जाते हैं, कुरान की आयतें नाजिल होती रहती हैं। और ऐसा है कि कुरान की जो आयतें हैं, कुरान की आयतें एक गेल जो है मोहम्मद साहब को नहीं मिली, 40 वर्ष की अवस्था में मिलनी प्रारंभ हुई थी और लगभग 60 वर्ष तक यानी 20 वर्षों तक जो है कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं। नाजिल का मतलब ये है कि भाई इन्होंने वास्तव में तो जो घटनाएँ उनके जीवन के अंदर घट रही थी वही सारे के सारे विवरण कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अब इसको कितना सत्यता मानी जाए, कितना उसको मिथ्या मानी जाए, वो कुरान पर ही निर्भर करता है। कुरान खुद उसके पोल पट्टी खोलती है और ऋषिदंत ने भी इसकी खोली है कि किस प्रकार से बातें लिखी हुई हैं। तो जब ये बात और व्यक्तियों को पता चली कि मैं खुदा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है और नाजिल होती हैं मुझ पर आयतें, तो एक व्यक्ति वहाँ पर कहता है जो पैगंबर बनने के, वो भी कहता है कि भाई इसमें क्या नई बात है, मैं भी जो है कुरान की आयतें नाजिल कर सकता हूँ, मैं भी खुदा का पैगंबर हूँ, मुझे भी खुदा का पैगंबर मैं भी जो है खुदा का पैगंबर हूँ, मुझे भी पैगंबर मानो, मैं भी नाजिल कर सकता हूँ, मुझे भी नाजिल आयतें जो है नाजिल होती रहती हैं मुझे भी। तो होता क्या है, और वो जो व्यक्ति था उस मनुष्य से अधिक पापी कौन हो। तो इस कुरान के आयत जो है दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ, कहाँ लिखा है कि दो दो पैगंबरों की बातें जहाँ होती हैं। तो लिखा है सूरा नंबर 6 आयत नंबर 93 में, और जो उस मनुष्य से अधिक पापी कौन जो अल्लाह पर झूठा बांध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वही की गई परंतु वही उसकी ओर नहीं की गई, और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है, यानी कि मैं भी कुरान की आयतें उतारूंगा जैसे अल्लाह उतारता है, ऐसे नाजिल जो है मुझ पे भी आयतें होंगी। अब ऋषिदंत कहते हैं इस बात से यही सिद्ध होता है कि जब मोहम्मद साहब कहते थे कि दुनिया से कहते फिरते थे कि मुझे कुरान की आयतें नाजिल होती रहती हैं, मुझे खुदा के फरिश्ते आते हैं मेरे पास में और खुदा मुझसे कहता है कि तू दीन का बंदा है, ईमान लाने वाला है और तू उस एक ईश्वर की उपासना कर, यानी एक खुदा को मान, एक अल्लाह को मान और उसका प्रचार प्रसार कर, तू मूर्ति पूजा को जो है ख़त्म कर। ये बातें जब खुदा की सारी मोहम्मद साहब बताते थे इधर उधर, तो ऋषिदंत कहते हैं कि खुदा की ओर से जो आयतें आती हैं वे किसी दूसरे भी मोहम्मद के तुल्य जो हैं किसी ने
उसने भी सोचा कि भाई जैसे मोहम्मद साहब रचा बताते हैं कि मुझे भी कुरान की आयतें आती हैं, नाजिल होती रहती हैं। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि भाई मैं भी जो है मोहम्मद साहब से कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी खुदा का बंदा हूँ, मुझे भी पैगंबर मानो, मुझे भी जो है आयतें नाजिल होती रहती हैं। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि जो जैसे खुदा मोहम्मद साहब कहते थे कि मुझे कुरान की आयतें नाजिल होती रहती, वैसे ही उस व्यक्ति ने भी कहा भी मुझे भी खुदा पैगंबर मानो, मुझे भी आयतें नाजिल होती रहती हैं, मुझ में भी ज्ञान है, मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास में भी जो है अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, मुझे भी नाजिल मुझे भी खुदा ने जो है आयतें नाजिल की हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि मेरे पास की आयतें उतरी हैं, तुमको भी पैगंबर, तुम मुझको भी पैगंबर मानो। इस और अपने मोहम्मद साहब ने यह उपाय किया होगा कि जो ये बात बाद में लिखी कि भाई कोई झूठा बांध ले, यानी खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कोई झूठे प्रचार प्रसार करे कि मैं भी खुदा का पैगंबर हूँ, मुझे भी खुदा का पैगंबर मानो और मेरी बात मानो। अगर ऋषि लिखते हैं कि भाई ये बात जो है मोहम्मद साहब ने बाद में लिखी, जो उनको पता चला कि भी तेरी जो है तेरे से दर से जनी कोई और भी पैगंबर खड़ा हो चुका है, तो पैगंबर साहब ने उसको हटाने के लिए, यानी उस व्यक्ति को दूर करने के लिए अपने कुरान की आयत में जोड़ा कि भाई कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने आप को पैगंबर कहे, उसको पैगंबर मत मानना। कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी कुरान की आयतें ले आए, उसको पैगंबर मत मानने लग जाना कि भाई हाँ मैं पैगंबर हूँ, वो भी पैगंबर है। उसको मैं ही पैगंबर हूँ, खुदा ने बस मुझको ही पैगंबर बनाया है, मैं ही तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें जो है बहिश्त में भेजने वाला हूँ, बाकी कोई भी तुम्हें बहिश्त में नहीं भेजेगा। मैं ही तुम्हारे पापों को क्षमा करवाने वाला हूँ, मैं ही दूत हूँ अल्लाह का, मुझे ही मानना, बाकी दूसरे पैगंबरों को नहीं मानना। तो इसमें लिखा है ना, झूठी कोई भी अल्लाह पर झूठा बांध लेता है और कहता है कि मेरी और वही की गई, यानी मेरे ऊपर, मेरी जैसी ही, जैसे मेरे पे कुरान नाजिल हुई है ऐसे मेरे दूसरा कोई कहे कि मेरे ऊपर भी कुरान नाजिल हुई है, तो उसकी बात नहीं मानना। जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा जैसे अल्लाह उतारता है, कि उसकी बात मत मानना। जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर कुरान की आयतें उतार रही हैं, बिल्कुल विश्वास मत ना करना, बस तुम कहना मोहम्मद साहब के ऊपर ही कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, हमारे खुदा पैगंबर जो है मोहम्मद साहब है, दूसरा कोई नहीं है। तो वो दूसरा जो व्यक्ति था, उसने उसको हटा दिया गया कि भाई तू पैगंबर नहीं है, तू कैसे पैगंबर हो सकता है, तो एक ही हमारे पैगंबर है मोहम्मद साहब। तो यहाँ पर दो पैगंबरों की बात, उसका नाम तो यहाँ पर मिलता नहीं है कौन वो व्यक्ति है, पर इसमें यही लिखा है इसके अंदर कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति था जो वो भी कहता था कि भाई तुम्हारे पैगंबर में क्या नई बात है, मैं भी कुरान की आयतें नाजिल मुझ में भी होती हैं, मुझ में भी बुद्धि है, मुझे भी खुदा के फरिश्ते ज्ञान देकर जाते हैं, मुझे भी पैगंबर मानो। लेकिन मोहम्मद साहब उसका विरोध करते हैं, लोग विरोध करने लग जाते हैं मोहम्मद साहब के कहने से, इसको पैगंबर क्यों नहीं मानना, ये वैसे अपने धोरे से बातें बता रहा है, जैसे मेरे को कुरान की आयतें नाजिल हुई ऐसे वैसे इसको नहीं हुई है, ये पागल बना रहा है तुमको। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है सूरा नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखने को मिलता है। आगे आयत नंबर आई है सूरा नंबर 7 की, आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 में लिखा है, अवश्य अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया है, तुम्हारी सूरतें बनाई हैं, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया, परंतु शैतान सिजदा करने वालों से में से ना हुआ। कहा जब मैंने तुझे आज्ञा दी, फिर किसने रोका कि तूने सिजदा ना किया। कहा मैं उससे अच्छा हूँ, तूने मुझको आग और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया है, क्या कहाँ बस उसमें से उत्तर यह तेरे योग्य नहीं कि तू उसमें अभिमान करे। कहा उस दिन तक ढील दे कि कब्रों में से उठाए जावें। कहा निश्चय तू ढील दिए गयों से है। कहा बस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया है, अवश्य मैं उनके लिए तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा और प्राय तू उनको धन्यवाद करने वाला ना पावेगा। कहा उससे दूर दर्शा के साथ निकल, अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा, तुम सबने दोजक को भरूंगा। तो खुदा उससे कहता है कि भाई तो आदम को जो है सजदा कर, इसके आगे सर झुका। मैंने तो वो शैतान, यानी जो शैतान जो है फरिश्ते जो थे वहाँ पर खुदा के बहिश्त के अंदर, उनसे कहता है कि भाई तुम आदम को सजदा करो। वो मना कर देते हैं फरिश्ते, भाई हम तो नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हमने तूने आग से बनाया और आदम को तूने मिट्टी से बनाया है, तो इसको हम तो नहीं करते, इसको सजदा हम सजदा नहीं करेंगे इसे। तो होता क्या है कि भाई जो फरिश्ता है जो मना कर देता है, तो
जो मना कर देता है सिजदा करने से उसको शैतान कहते हैं कि भाई ये शैतान है, काफिर हो चुका है। ये पुरानी जो पीछे की कक्षा हमने पढ़ी थी उसके अंदर भी विवरण आया था कि भाई सजदा जो है वो नहीं करता है और शैतान उसको कहा जाता है। और शैतान जो है फिर वो स्वर्ग से उसको भगा देता है खुदा जो है, और उसे भेज देता है कि भैया वो जो है दुनिया को गुमराह करता फिरता है। फिर जो है शैतान जो है, ये पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ चुके थे पूर्व कक्षा में, लेकिन दोबारा ये आयत आई है। ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं, अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के झगड़े को। एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो तथा वह भी खुदा से ना दबा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी ना कर सका। फिर ऐसी बागी को जो पापी बनाकर गदर करने वाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है कि शैतान तो सबको बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया, इससे खुदा में पवित्रता भी ना पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों का ही हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फरिश्तों से मनुष्यवत वार्तालाप करने से देहधारी अल्पज्ञ न्याय रहित मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वान लोग इस्लाम के मजहब को पसंद नहीं करते। ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं, ऋषिदंत कहते हैं कि बुराइयों को चलाने वाला और शैतानों का भी शैतान जो है खुदा है और मूल कारण खुदा है। बुराइयों का मूल चलाने वाला मूल कारण खुदा है। ऐसा खुदा मुसलमानों का ही हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फरिश्तों से मनुष्यवर वार्तालाप करने से देहधारी है, तो यानी फरिश्तों से जो बात करता है इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो ईश्वर है, यानी ईश्वर तो नाम से खुदा अल्लाह ही कहा जाए, वो देहधारी है, जो मनुष्यवत व्यवहार करता है, बात वार्तालाप करता है उनसे, अल्पज्ञ है, न्याय रहित है, मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वान लोग इस्लाम को मजहब को पसंद नहीं करते। तो इसलिए इसका खंडन करते हैं कि इसलिए इस्लाम को नहीं मानते लोग, क्योंकि एक देहधारी है वो और शरीर को धारण करता है, फरिश्तों से वार्तालाप भी करता है, लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर किसी से वार्तालाप नहीं करता। लेकिन बुद्धि ज्ञान विज्ञान सबको देता है परमपिता परमात्मा, लेकिन वार्तालाप किसी से नहीं करता, क्योंकि ये एक देशी अल्लाह और परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टि करता है। वो अपने नियमों में रहता है परमपिता परमात्मा, और अल्लाह जो है वे नियम है, यानी अपने नियम में ही विचरता रहता है और पाप पुण्य करवाता है, उन्हें क्षमा करता है, दंड देता है जो उसको ना माने उस पर ईमान न लाए। ऐसा पक्षपाती खुदा है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ऐसे पक्षपाती खुदा को जो है और इस मजहब को जो है इस्लाम को नहीं पसंद नहीं करते लोग। आगे एक और आयत है जिसमें लिखा है सिपारा 8 की सूरत नंबर 7 सूरा नंबर 7 आयत नंबर 54 और 56 में लिखा है, निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमान और पृथ्वी को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर, दीनता से अपने मालिक को पुकारो। तो आयत कहती है सूरा 7 की आयत नंबर 54 और 56 में लिखा है, निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है, यानी सब तुम्हारा जितने भी व्यक्ति हैं मनुष्य हैं वो सब तुम्हारा मालिक जो है अल्लाह है, जिसने आसमानों और पृथ्वी को 6 दिन में बना दिया था। आसमान और पृथ्वी को 6 दिन में बनाया था, उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर, दीनता से अपने मालिक को पुकारो, अपने मालिक को पुकारो। ऋषिदंत यहाँ कहते हैं कि भला जो 6 दिन में जगत को बनावे, अर्श तथा ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी नहीं हो सकता है। इसके ना होने से वह खुदा भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा खुदा बादिर है जो पुकारने से सुनता है? ये सब बातें अनिश्वरकृत हैं, इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता। यदि 6 दिनों में जगत बनाया, 7वें दिन अर्श पर आराम किया, 7वें दिन अर्श पर आराम किया तो थक गया भी होगा, और अब तक सोता है वह जागा। यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है, वह निकम्मा सैल सपट्टा और ऐसा क्या करता फिरता है। तो ऋषिदंत कहते हैं भैया, क्योंकि यही सेम विवरण जो है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम पढ़ चुके थे। 6 दिन तक जो है यहोवा ने सारे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सारे पदार्थ जीव जंतु पशु पक्षी आदि जो है 6 दिन में बनाकर पूरा ब्रह्मांड तैयार कर दिया था। उसके बाद 7वें दिन जो है यहोवा जो है आराम करने चले गए थे। ऐसे जो है खुदा भी जो है 7वें दिन आराम करने चले गए। वही कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया है, सेम विवरण वही लिखा हुआ है। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई
आज भी अगर थक गया होगा कभी तो थक कर उठा हुआ होगा ना, 7वें दिन जब थक गया तो 8वें दिन तो उठा हुआ होगा, फिर कार्य करने लग गया होगा, या कहीं सैर सपाटा करता घूम रहा है, या फिर आलसी हो गया है। एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 74, मत फिरो पृथ्वी पर झगड़ा करते, यानी मत फिरो पृथ्वी पर लड़ाई झगड़ा आदि करते हुए। तो ऋषि समीक्षा करते हैं कि भाई यह बात तो अच्छी है जो खुदा ये कहता है कि परंतु इससे कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, परंतु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना, काफिरों को मारना भी लिखा है। अब कहो ये पूर्वार विरुद्ध नहीं? इससे यह भी विदित होता है कि जब मोहम्मद साहब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने उपाय रचा होगा, और जब सबल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा। इससे बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं है। इसी तरह स्पष्ट कहते हैं, जब मोहम्मद साहब को लगा होगा अब हम निर्बल हो चुके हैं तो ऐसा लिख दें कि भाई पृथ्वी पर जो है किसी को मारो मत ना, लड़ाई झगड़ा मत ना करो। जब मोहम्मद साहब बलवान होंगे तो दुनिया को लूटते थे, मारते थे, पिटवाते थे, काफिरों को गला रितवाते थे, काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मारो। काफिरों का मतलब हिंदू ही नहीं है, काफिर नॉन मुस्लिम जो भी हैं, जो इस्लाम मत को नहीं मानते, वो हर व्यक्ति, वो प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक मनुष्य जो इस्लाम को मानता नहीं है, इस्लाम की बातों को नहीं मानता, इस्लाम के नियम को नहीं मानता, खुदा पैगंबर और जो है इसके जो पूरे की पूरी व्यवस्था है इस्लाम की उसको नहीं मानता, वो सभी के सभी व्यक्ति जो हैं काफिर हैं, उनको वाजिबुल कत्ल है, उनको मारा जाता था। खुदा ऐसा पैगंबर को अपने फरमान देता था। जब पैगंबर साहब निर्बल हुए तो उन्होंने ये उपाय रच दिया होगा, भाई पृथ्वी पर लड़ाई झगड़े मत ना करो। जिस समय शरीर में जान थी उस समय खूब लड़ाई झगड़े करवाए, खूब काफिरों के गले रितवाए। अपने कुरैश कबीले को सबसे पहले अपने जो जिस परिवार के अंदर जिस कुल के अंदर जो कुरैश कबीला चला करता था, कुरैश जनजाति वहाँ पर हुआ करती थी, उस कुरैश कबीले को ही सबसे पहले जाकर मोहम्मद साहब ने नष्ट कर दिया। उसमें जो छोटे छोटे देवी देवता आदि बनाकर उनकी मूर्तियाँ आदि की वो पूजा करते थे वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर लोग, उनको सबसे पहले तोड़ा गया, उनको फेंक दिया गया। जो नहीं माने, इस्लाम स्वीकार नहीं करते, उनकी हत्या भी कर दी गई, कुछ बल के ज़ोर पर, कुछ तलवार के ज़ोर पर। सबको जो है पहले अपने परिवार, अपने ही कुल के लोगों को जो है काफिर कहकर उनको निपटा दिया गया था मोहम्मद साहब की सेना के द्वारा। 10,000 के समथिंग लोग जो हैं मदीना से मक्का ले जाए गए थे, उनको निपटाया गया था। जब पैगंबर साहब विरोध करने लग गए थे कि भाई ये मूर्ति पूजा मत ना करो, तो लोग जो हैं कहने लगे भाई तो हमारे कोई दूसरा मत चलाने की फिराक में लग रहा है, हमारे पूर्वजों को जो मत है यहूदी मत जो है हमारा, हमारे तो सब मूर्ति पूजा करते थे, यानी छोटी छोटी मूर्तियाँ पूजा बनाकर करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो उस परंपरा को नष्ट करना चाहता है। तो भैया मोहम्मद साहब को वहाँ पीछे पड़ गए लोग, मारने पीटने का प्लान बना लेते हैं। मोहम्मद साहब जान बचा के मदीना भाग जाते हैं। जिस यात्रा जो मक्का से मदीना तक की होती है उसको हिजरी संवत भी बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे पर्व जो हैं मुसलमानों के अंदर मनाए जाते हैं। मुहर्रम मनाया जाता है, इनका नव वर्ष भी जो है मुसलमानों को उसी दिन ये मनाते हैं, हिजरी संवत जिसे कहते हैं, हिजर की यात्रा भी बोला जाता है उसे। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है लिखा हुआ है। आगे एक और आयत आई है जिसमें लिखा है, सूरा 7 की आयत नंबर 107 में लिखा है, बस एक ही बार अपना अस डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष। तो अस अर्श यानी जो एक जो हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे थे, तो मूसा जब फ़िरौन के राज्य के अंदर अपने लोगों को बचाने के प्रयास कर रहा था, फ़िरौन के पास में जाता है, और फ़िरौन के पास जब जाता है कि वो कहता है कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों पर अत्याचार मत ना करे, उनको मैं ले जा रहा हूँ यहाँ से। तो फ़िरौन उसकी प्रतीक्षा करता है कि परीक्षा लेता है कि भाई तेरे में कुछ सामर्थ्य है, तू कैसे ले जाएगा, और मेरा पैगंबर आने वाले हैं और वो मुझे बचाएंगे, खुदा मेरा साथ देता है। तो वहाँ पर यहोवा जो है मूसा के विवरण मिलता है कि भाई मूसा की सहायता यहोवा के द्वारा की जाती थी। तो वो कहता है कि मैं अभी इस लाठी को फेंक कर, डंडा उसके हाथ में था मूसा के, वो ज़मीन पर फेंक देता है उसको, और वो जो है सांप बन जाता है। उसी का लिखा हुआ है कि जब फ़िरौन के राज्य के अंदर अत्याचार हो रहे थे इजराइलियों पर, तो मूसा वहाँ पर जाता है अपने लोगों के बचाने के लिए फ़िरौन के पास में कि भाई इन पर दया कर, इनको अत्याचार मत ना करें, इनकी हत्या मत ना करें, इनको मारे मत ना। तो वहाँ पर वो अपना करिश्मा यानी मोज़िज़े दिखाता है कि भाई देख, अगर तू नहीं मानेगा तो यहाँ पर देख,
बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगी, लहू की बारिश होने लगेगी, समुंदर सूख जाएंगे, गर्मी पड़ेगी, अकाल पड़ जाएगा। बहुत सारे मौजूज़े की बातें जो हैं मूसा के द्वारा वहाँ पर की जाती हैं। तो वही विवरण यहाँ पर लिखा है कि अब ऋषि समीक्षा करते हैं। अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और मोहम्मद साहब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये विद्वानों की नहीं थी, क्योंकि जैसे आँख से देखना और कान से सुनना का अन्यथा कोई नहीं कर सकता, इससे ये इंद्रजाल की बातें हैं। ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ऐसी बातें जो हैं खुदा और खुदा के पैगंबरों ने अपने पास से ये बढ़ा चढ़ा कर लिखी हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंद्रजालीय चमत्कार जैसी कोई बातें नहीं होती हैं, कोई चमत्कार होता है, जादू आदि होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं। ये बस मूर्ख लोगों को पागल बनाने की बातें लिखी हुई हैं। एक और आयत आई है, जब फ़िरौन के राज्य की यानी मिस्र में जब इजरायली व्यक्तियों को दास बना रखा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे फ़िरौन के द्वारा, तो लिखा है आयत नंबर 133, 136, 137, 139 में, सूरा नंबर 7 की आयत है। बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा, टिड्डियाँ का दल छोड़ दिए, चिड़चिड़ी छोड़ी, मेंढक और लहू की बारिश करवाई। हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाव में, और हमने बनी इज़राइल को दरियाव से पार उतार दिया। निश्चय वह दिन झूठा है कि जिसमें वह और उनका कार्य भी झूठा है। तो ऋषि ने समीक्षा करते हैं। अब देखिए, जैसे कोई पाखंडी किसी को डरावे कि हम तुझ पर सर्पों को काटने के लिए भेजेंगे, ऐसी ये भी बातें। भला जो ऐसा पक्षपाती है कि एक जाति को डुबो दे और दूसरी को पार उतारे, वह अधर्मी खुदा नहीं, जो दूसरे मतों को कि जिनमें हजारों कीड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, झूठा बतलावे और अपने को सच्चा। उससे परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है, क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे व भले नहीं हो सकते। यह एक तरफी डिग्री मारना महामूर्खों की मत है। क्या तौरेत जोबिर का दीन जो कि उनका था झूठा हो गया? अब उनका कोई अन्य मजहब था कि जिसको झूठा कहा, और जो वह अन्य मजहब था तो कौन सा था? कहो कि जिसका नाम कुरान में हो। सिद्धांत कहते हैं कि भाई वो झूठे थे तो उनका मजहब कौन सा था? जो कुरान ही सच्चा है, या ये कुरान से पहले कोई उनका मजहब तो होगा, उसका नाम क्यों नहीं लिखा कुरान के अंदर? तो ऋषिदंत पूरा का पूरा विवरण जो है लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा विवरण आज की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा। तौरेत के पूरे का पूरा वही जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इजराइल जो यहूदी मत के अंदर परंपरा चलती थी, वही कुरान के अंदर भी ली गई है। वही परंपराएं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया कुरान के अंदर। बाकी जो बातें वही हैं। जिब्राइल फरिश्ता वही है, उसी प्रकार से चमत्कार मौजिज़े आदि सब जो है, मूसा, इब्राहिम, इज़राइल, इसहाक आदि पैगंबर सारे वही हैं। गौ बलि आदि परंपरा वही है, रोज़े, ज़कात, नमाज आदि सारी विवरण वही का वही मिलता है। बस थोड़े थोड़े इनके अंदर कट्टरता अधिक है और कुछ चेंजेस भी हैं, वो हम पूरा का पूरा विवरण पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम ये विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।